हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 9, डेट है 22 अक्टूबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका मतलब हुआ क्या, पहले तो ये समझते हैं, फिर बाद में अपनी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। लीनियर लीनियर का मतलब वन, आपको याद रखना है लीनियर का मतलब वन। इक्वेशन, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, जितने मैथ्स में हमने क्वेश्चंस करे थे, नंबर्स देखे थे, आपने 1 2 3 4 लिखे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे एक वेरिएबल की। वेरिएबल हम ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, ये कोई भी नंबर जेड तक कोई भी नंबर यूज करेंगे तो इसका हम बोलेंगे कि ये हमारे वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करे। अगर हम सिर्फ वेरी की बात करें कि वेरिएबल का मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। कुछ क्वेश्चंस में आपने 6 क्लास में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू कहीं में 70 डिग्री आएगी, किसी में एक्स की वैल्यू -5 आती थी, कहीं पे सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू 7/6 आ गई। तो इस तरीके से कभी डिग्री में आया, कभी नेगेटिव नंबर आया, कभी एक फ्रैक्शन आई रैशनल नंबर, कभी एक्स की वैल्यू 0 भी आई, कभी एक्स की वैल्यू 10 भी आई। तो 0 भी है, नेगेटिव भी है, डिग्री में भी है, फ्रैक्शन में भी है, पॉजिटिव भी है। तो एक्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, एक्स एक फिक्स नहीं है, तो एक्स की वैल्यू बार बार वेरी कर रही है। वेरी कर रही है मतलब चेंज हो रही है, तो इसलिए ये है वेरिएबल। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि 10 चेंज हो गया। 10 डिग्री हमेशा 10 डिग्री ही होगा। जीरो की वैल्यू हमेशा हर क्वेश्चन में जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा। आप चाहे इस कंट्री में हो या दूसरे कंट्री में या किसी अलग स्टेट में, इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होगी। ये हमारे कांस्टेंट है। ये क्या है हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वेरिएबल का मतलब बार बार चेंज आएगा। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। अगर x लिया तो सिर्फ x होगा, a लिया है तो सिर्फ a होगा, b लिया है तो सिर्फ b। मतलब सिंगल होगा, एक ही वेरिएबल होगा। और लीनियर इक्वेशन, उसमें इसकी पावर कितनी होगी? 1। अभी हमने बताया था लीनियर का मतलब क्या होगा, 1। यहाँ पे कभी भी आपको एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर की। तो यहाँ हमेशा क्या लिखा होगा, सिर्फ ए, सिर्फ बी, सी, डी, इस तरीके से सिंगल सिंगल नंबर लिखे होंगे, क्योंकि इनकी पावर कितनी है सबकी? 1। जब पावर 1 होती है तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 से ज़्यादा होगी तब हम लिखेंगे, वो जब आगे आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना है और यही आपको याद रखना है। और बात करते हैं फिर ये हमारा यूज़ कब होगा, कब हम लिखेंगे। जैसे हमने लिया दो बच्चे हैं ए और बी। हमने कहा ए की एज बी से 10 ईयर्स ज़्यादा है, ए बी से 10 साल बड़ा है। सिर्फ इतना पता है। बी की एज कितनी है, ए की एज क्या है, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि ए बी से 10 साल बड़ा है। अगर बी 10 साल का होता तो ए कितने का होता? 20 का, क्योंकि ए बी से 10 साल बड़ा है। अगर बी 5 का होता तो ए कितने का होता? 15 का। तो इसी तरीके से अगर बी 20 का होता तो ए कितने का होता? 30 का, क्योंकि 10 साल बड़ा है। तो इसी को अगर हम अब बात करें लीनियर इक्वेशन में लिखने की, अगर बी एक्स का होता तो ए क्या होता? x+10। तो यही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि अगर b की एज x है तो ए की क्या हो गई? x+10। हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। अब कहते हैं ए की एज b से हाफ है। ए की एज b से हाफ, यहाँ क्या किया था हमने? 10 ईयर्स ओल्डर, 10 साल बड़ा। यहाँ पे लेते हैं हाफ। ए की एज बी से हाफ है। अगर बी 20 का है तो ए कितने का होगा? 10। बी अगर 15 का है तो ए कितने का होगा? 7.5। बी अगर 10 का है तो ए कितने का होगा? 5। अब आते हैं अपना लीनियर इक्वेशन में। बी अगर x का है तो ए कितना होगा? x/2। क्योंकि हम सबको क्या करते हैं, डिवाइड। 20 को 2 से डिवाइड किया, 10 आ गया। 15 को 2 से डिवाइड किया, 7.5। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5। ऐसे ही अब x आया तो x को भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे अपना वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। अब हमें एग्जांपल में दो दिए हैं, सरिता और अमीना। उसने कहा सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल्स ज़्यादा है। अगर अमीना के पास 5 है तो इसके पास 10 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 5+10। अगर अमीना के पास 10 होते तो हम क्या करते? 10+10।
अब आते हैं अपने लीनियर इक्वेशन में। अगर अमीना के पास x होते तो इसके पास कितने होते, x प्लस 10। बस यही है हमारी लीनियर इक्वेशन। सेकंड केस में फिर वही दो है, सरिता और अमीना। अब क्वेश्चन में कहा गया है सरिता हैज 20 मार्बल्स विच इज 10 मोर देन अमीना। इसके पास 20 है और इससे वो कितने, 10 ज्यादा, अमीना से 10 ज्यादा। बस वो स्टेटमेंट इन्होंने चेंज करके लिखी कि सरिता के पास उसने कहा 20 है, तो वो क्या है, अमीना से 10 ज्यादा है। तो इसी तरीके से जब इसके पास 10 थे तो इसके पास 20, अगर इसके पास 5 थे तो इसके पास 10 ज्यादा है, तो हम कैसे लिखते थे, 5 + 10, जैसे हमने ये लिखा। तो वही, अगर इसके पास x है तो इसके पास क्या था, वो x + 10, और x + 10 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 20। उसने कहा ना सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं जो अमीना से 10 ज्यादा हैं, तो अमीना के निकालने के लिए हमने अमीना को क्या ले लिया, उसके पास x है तो इसके पास 10 ज्यादा मतलब x + 10 है, और है कितने इसके पास 20। तो यहाँ से जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे 10 प्लस के उधर जाके माइनस, तो ये क्या हो 20 - 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो अमीना के पास कितने मार्बल्स थे, मतलब 10 मार्बल्स थे। हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें हमने 10 ले लिया बाई चांस, कोइंसिडेंस था, नहीं तो इसमें सिर्फ ये बताया कि सरिता के पास 20 है जो अमीना से 10 ज्यादा है। तो हमने लिखा अमीना के पास x थे तो सरिता के पास कितने हो गए, x + 10। x + 10 तो हो गई, लेकिन उसके पास एक्चुअल भी दिए हुए कितने हैं, 20, तो x + 10 को 20 के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 8 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है। तो पहला चेक किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, ये 3 प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें चेक किएंगे, इसमें भी सिर्फ एक y है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसे सॉल्व भी करें तो ये क्या हो जाएगा, 3y, ये 2, 5 जाके उधर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। वैसे में वैल्यूज निकालनी नहीं है, सिर्फ ये बताना कि कौन सा है वेरिएबल और कौन सा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है। ये सिर्फ p है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, ये भी है, यहाँ से ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ये भी है। यहाँ से जब आप इसे इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये p की वैल्यू कितनी, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 20/5, 4 कितना होगा, 5। फिर देखते हैं x + 4 = 21, तो ये x है, 4 उधर जाके माइनस होगा, 21 में से जैसे ही 4 माइनस होगा तो ये कितना बन जाएगा, 17, ये भी है क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल। अब इसमें चेक करो, x भी है, y भी है, z भी है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगी। जब इसे चेक करेंगे, ये है 2x, ये x प्लस के साइड आके माइनस का, और ये 4 उधर जाके माइनस का 4, तो ये कितना बचेगा, x = -4, एक वेरिएबल है तो ये भी है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे चेक करेंगे, x भी है, y भी है, z भी है, तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल क्रॉस, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। बस आपको याद रखना था, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कौन सा होगा, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, या तो सिर्फ x हो, या सिर्फ y हो, सिर्फ p, सिर्फ t। इन जैसे क्वेश्चंस में हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, ऐसे यहाँ x भी आया, y भी आया, z भी आया, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं है। लीनियर इक्वेशन हो सकती है क्योंकि सबकी पावर 1 1 है, लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा, वन वेरिएबल का, तो ये एक वेरिएबल में नहीं है। इसमें सिर्फ हमें ये बताना था कौन कौन सी इक्वेशंस हैं और कौन सी इक्वेशन नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।